नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनल टॉपिक नील स्पर्म काउंट यानी कि जिनके सीमेन में कोई भी शुक्राणु नहीं है, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इमोशनल है। पेशेंट यूजुअली अपनी किसी खास दोस्त या खास रिलेटिव को लेके आता है। फैमिली में वाइफ को नहीं बताना चाहता, इसीलिए वाइफ के संग यूजुअली ये नहीं आते हैं। पेशेंट आके पूछते हैं कि इसका कारण क्या है और ये मेरे अंदर किस वजह से हुआ है। पेशेंट कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, दिखाते हैं, जिनमें कि उनके स्पर्म काउंट्स नॉर्मल होते हैं। पेशेंट यूजुअली इस प्रॉब्लम को अपनी मेल ईगो से रिलेट कर लेते हैं और इसीलिए वो कुछ ऐसी लैब से हेल्प लेते हैं जो कि उनको एक नॉर्मल रिपोर्ट बना के दे देती हैं। इससे वो अपने कॉन्फिडेंस को तो क्रिएट कर सकते हैं, मगर स्पर्म काउंट्स नॉर्मल हो जाए, यह नील स्पर्म काउंट में बिना किसी ट्रीटमेंट के लगभग ना के बराबर पॉसिबल है। पेशेंट हमसे आके कहते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है मेरी वाइफ को ना बताएं, मेरे पेरेंट्स को ना बताएं, नहीं तो मेरा कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा और मेरे पे वो लोग कम विश्वास करेंगे। इस प्रॉब्लम के लिए वो अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे में मेरे ही जीन्स हो, मुझे मेरा बायोलॉजिकल चाइल्ड मिले, मैं डोनर रिस्पॉन्स नहीं लेना चाहता। बहुत ही जटिल परेशानी है, मगर अगर सही इलाज लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक यूरोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ और आज आपसे 2 एपिसोड्स में इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें A to Z जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपको जानना है, वो सारी चीज़ें इसके में डिस्कस करेंगे। नील स्पर्म काउंट, सबसे पहले तो हमें चेक करना रहता है कि वास्तव में नील स्पर्म काउंट की जो रिपोर्ट है वो सही है क्या। हो सकता है पेशेंट अपने सैंपल को ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाया हो, क्योंकि सीमेन सैंपल देना और एक यूरिन का सैंपल देने में बहुत अंतर होता है। सीमेन सैंपल एक इजैकुलेट के थ्रू आता है, जिसको कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए अराउजल के लिए, इरेक्शंस के लिए और फिर इजैकुलेशन के लिए। अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, प्रॉपर रूम नहीं प्रोवाइड किया गया, तो इरेक्शंस आएंगे ही नहीं और फिर वो जो सैंपल प्रोड्यूस होगा वो इजैकुलेट या सीमेन नहीं होता। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो सैंपल पेशेंट ने दिया है उसमें से कुछ हिस्सा नीचे गिर गया हो और जो कुछ आया है उसमें स्पर्म्स अवेलेबल ही ना हो। प्रॉपर सैंपल बहुत ज़रूरी है। फिर इसको एक दूसरी टेस्ट से, जिसको कि लगभग 1 महीने के अंतर पे किया जाता है, उससे कंफर्म करना होता है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये एक्चुअल में नील स्पर्म काउंट के ही पेशेंट है। कई बार ऐसा होता है कि एक रिपोर्ट में अगर नील आ भी जाते हैं तो अगली रिपोर्ट में कुछ स्पर्म्स मिल जाते हैं। तो इतनी गंभीर समस्या को लेबल करने के पहले हमें एटलीस्ट 2 रिपोर्ट्स होनी चाहिए, जिससे कि हम पेशेंट को इतनी गंभीर समस्या में लेबल कर सकें। इसके बाद अगर ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को नील स्पर्म काउंट है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस बने। प्रॉपर डायग्नोसिस एक प्रॉपर कंसल्टेशन और इन्वेस्टिगेशन से बनता है। सबसे पहले पेशेंट की जो सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट है, उसी से ही हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। फिर सबसे पहले हमें पेशेंट की सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट प्रॉपरली स्टडी करनी होती है, जिससे कि हमें कई ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जिससे कि हम डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। फिर कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है और इन सभी डाटा को साथ में रख के हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि एक्चुअल में ये नील स्पर्म काउंट पेशेंट के अंदर क्यों है। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे
कि नील स्पर्म काउंट क्यों होता है और उसके क्या क्या कारण होते हैं। नील स्पर्म काउंट के जो दो मुख्य कारण हैं वो हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव को आगे डिवाइड किया जाए तो इसमें सरल तौर पे एक तो प्री टेस्टिकुलर होता है, जिसमें कि टेस्टिस से पहले जो हॉर्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वह कम है। इसके कारण प्री टेस्टिकुलर या जिसको कि हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं, यानी कि जो हॉर्मोन्स है गोनेडोट्रोपिन्स हैं वही कम बन रहे हैं। इसकी वजह से टेस्टिस में स्पर्म काउंट कम हो गया है, जिनमें कि मुख्य तौर पे FSH एंड LH हॉर्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं उनका कम होने की वजह से जो टेस्टिस में स्पर्म काउंट्स कम बनते हैं उसको हम प्री टेस्टिकुलर कॉजेज में रखते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है टेस्टिकुलर यानी कि प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर या स्पर्मेटोजेनिक फेलियर। इसमें टेस्टिस के अंदर कुछ ऐसी खराबियां होती हैं जिसमें कि स्पर्म काउंट्स कम बनते हैं, जैसे कि आइदर सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम, वाइफ माइक्रोडिलीशन, मैचुरेशन अरेस्ट। ये सारे कारणों से टेस्टिकुलर फेलियर लेबल किया जाता है, जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पा रही है कंप्लीटली। जो पोस्ट टेस्टिकुलर कारण होते हैं, जैसे कि जिसको कि हमने ऑब्स्ट्रक्टिव कारणों में लेबल किया है, वह यूजुअली या तो वास प्रेजेंट ही नहीं है, या वास में ऑब्स्ट्रक्शन है, या एपिडिडाइमिस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या दोनों की जंक्शन पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या कंजेनाइटल ही है, या फिर इजैकुलेटरी डक्ट या सेमिनल वेसिकल की कमी से या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जो कि टीबी की वजह से हो सकता है, या और कई सारे जो इन्फेक्शियस कॉजेज हैं उनकी वजह से हो सकता है। तो इन सब कारणों से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो स्पर्म काउंट्स नील होते हैं उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के कॉजेज में डालते हैं। आगे दोस्तों एक बार ये डिटरमाइन हो जाए कि किस कारण से हुआ है तो इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और हमारे वीडियो से अपने परिजनों की, अपने दोस्तों की सेहत का बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।